Hello everyone. Hello everyone. My name is Shivraj Singh Khurana, studying MBBS Second Prof from GMC Amritsar. Your medico paji, your anatomy mentor, your most loved or hated. आपकी मर्जी क्या करना है, मुझे हेट करना है, लव करना है, बट जो भी करना बड़े शिद्दत से करना है. जस्ट जोकिंग. चलो दोबारा एक बार बोल देता हूँ. मेडिको पाजी में पाजी का मतलब क्या है? इट्स बिग ब्रदर. सो आई एम योर बिग ब्रदर लाइक. ठीक है, तो यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी. ओके, चलो. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इन दिस वीडियो कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर एंड यू विल नो हाउ टू राइट और प्रेजेंट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम. भाई आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको फ्री में ये भी पता लग रहा है कि हाँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और साथ साथ कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर योर क्लिनिकल नॉलेज. ठीक है, and follow Instagram for updates and Telegram for free of cost handwritten notes. Link is in description. ठीक है, और मैं आपको बता दूं, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ हेड एंड नेक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियास. अगर कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, वैसे तो कुछ नहीं रह गया है. ठीक है, कोई छोटे छोटे XYZ कोई लेस इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक्स रह गए हैं तो मैं उसको फ्यूचर में कर दूंगा, बट अभी मोटा मोटा के 99% हेड एंड नेक इज कंप्लीटेड विद दिस वीडियो. ठीक है, और आज हमने पढ़ने हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियास. अच्छा, इसके बाद मैंने न्यूरो एनाटमी स्टार्ट करनी है. ठीक है, और न्यूरो एनाटमी स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ हेड एंड नेक के कंसेप्ट आपके होने चाहिए, क्योंकि खासकर क्रेनियल नर्व्स के मस्ट कंसेप्ट यू नीड इन न्यूरो एनाटमी. ठीक है, नहीं तो ऐसे न्यूरो एनाटमी विल बी टफ फॉर यू. ठीक है, चलो. सो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियास हमारे 4 होते हैं. दैट इज माय सिलियरी, ओटिक एंड टेरिकोपैलेटाइन एंड सबमैंडिबुलर. चलो आगे मैं बताता हूँ, डोंट वरी. सो लेट्स स्टार्ट विथ थॉट. द कॉस्ट ऑफ नेवर टेकिंग अ रिस्क इज स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विशिंग यू हैड. तो बहुत ब्यूटीफुल सा थॉट है कि अगर आपके मन में कुछ है कि मैंने करना है which is not harmful to society and other people or animals, anyone in this world, तो आप करो. किसी की परमिशन लेने से, ये नहीं कि परमिशन लेने का मतलब नहीं कि आप पेरेंट्स से परमिशन लो. पेरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है, बट अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अगर काम आप कोई करना चाहते हो तो उनको समझाओ कि ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, और मैं इस चीज में खुश हूं, या जो भी है. नहीं तो अगर कोई एक्शन नहीं लोगे सारी जिंदगी तो बस विश ही करते रहोगे, और अपने जब डेथ बेड पे होगे तो कहोगे यार मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था. सो रिग्रेट ना हो कभी लाइफ में, तो अभी जो करना है कर लो, विच इज नॉट हार्मफुल टू एनीवन. फॉर एग्जाम्पल मी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट द चैनल, और मैं स्टार्ट करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए टिल नाउ, बट आगे जब भी आप फ्यूचर में देखोगे ये वीडियो पता नहीं तब कितने हो. ठीक है, सो स्टार्ट मैंने भी ऐसे ही किया है, और मैं अब आगे बहुत जाना चाहता हूँ, और आप भी अब तभी जाओगे अगर इफ़ यू हैव करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप इज ओनली टफ. चलो. सो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होता क्या है सबसे पहले? अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं प्री रेक्विजिट्स आपको इसमें क्या चाहिए. एक तो अपनी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ क्रेनियल नर्व, दैट इज ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल एंड फेशियल क्रेनियल नर्व. प्लीज उसका कोर्स देख के आना. आई हैव डिस्कस्ड ब्यूटीफुली इन माय वीडियोस. तो उसका कोर्स कि कैसे कहां से शुरू हो रही है और कौन सा गैंग्लिया कहां पे लटका हुआ है इन दीज नर्व्स, प्लीज देख के आना, इनके काम देख के आना. सो थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ नर्व अगर नहीं देखी है तो प्लीज एक बार फटाफट गो थ्रू होके आ जाओ कि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए. वैसे तो नहीं देखी, ओके, समझा दूंगा मैं सब कुछ, बट देख के आओगे तो बहुत मजा आएगा. ओके. सो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज आर द क्लस्टर्स ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी. मैंने कितनी बारी बोला है कि गैंग्लियाज आर द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द CNS, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाहर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज समझते हैं ना, जो न्यूरॉन का पार्ट होता है. सो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द CNS इज नोन एज न्यूक्लियस. Plural form is nuclei. So parasympathetic ganglia are the clusters of the neuron cell bodies where preganglionic parasympathetic fibers synapse with postganglionic. मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है वो
किसके आगे इधर रिले कर रहा है और एक नई पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को जन्म दे रहा है। प्री गैंग्लियोनिक मतलब रिले करने के पहले जो नर्व आ रही है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो रिले कर चुकी है वहां से जो नर्व जा रही है। उन दोनों के बीच में जो गैंग्लियाज है दैट यू विल स्टडी। सो 4 गैंग्लियाज हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज इन हेड एंड नेक। वैसे बॉडी में जो होते हैं उनको इंट्राम्यूरल बोलते हैं, वो अभी हमने नहीं पढ़ने हैं। जो 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज इन हेड एंड नेक दैट उसका निमोनिक है कॉप्स। कॉप्स पता ना क्या होता है? दैट बाहर अपनी फॉरेन कंट्री में पुलिस को कॉप्स बोलते हैं ना। सो कॉप्स, सी फॉर सिलियरी गैंग्लियन, इट्स अ निमोनिक कॉप्स, and O for otic ganglion, T for pterygopalatine, S for submandibular ganglia। अब क्या होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता गैंग्लियाज का, वैसे तो मैंने ट्राइजेमिनल फेशियल में अच्छी तरह गैंग्लियाज बताए थे, बट कोई बात नहीं। बट अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मैं इतना आपको बता दूं, अभी 2 मिनट सुन लो कि गैंग्लियाज जो होते हैं ना, इनके 2 कंपोनेंट होते हैं, टोपोग्राफिक एंड फंक्शनल। टोपोग्राफिक का कंपोनेंट या टोपोग्राफिक नर्व का मतलब क्या है? ऐसा कंपोनेंट ऑफ दैट गैंग्लिया जिसके ऊपर ये गैंग्लिया लटका हुआ है। टोपोग्राफिक गैंग्लिया मतलब जिसके ऊपर ये गैंग्लिया इज सिचुएटेड, जिसके ऊपर ये गैंग्लिया लटका हुआ है, दैट इज नोन एज टोपोग्राफिक कंपोनेंट। और फंक्शनल कंपोनेंट या फंक्शनल नर्व क्या होती है? ऐसी कंपोनेंट या ऐसी नर्व जो इसके अंदर जाके रिले कर रही है और आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रोड्यूस कर रही है। समझ रहे हो? फंक्शनल ने अंदर जाना, रिले करना है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं। बट टोपोग्राफी के ऊपर ओनली गैंग्लियाज आर लटका हुआ, मतलब दे आर सिचुएटेड हैंगिंग। अब जो टोपोग्राफिक नर्व है या टोपोग्राफिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द गैंग्लियाज इज माय ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की ही सारी ये फर्दर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस, सुपर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं। जैसे सिलियरी गैंग्लिया की टोपोग्राफिक नर्व इज नेजोसिलियरी नर्व। क्या है? नेजोसिलियरी नर्व। ठीक है, दैट इज माय रिलेटेड ऑप्थेल्मिक नर्व V1, है ना। ये मैंने अच्छी तरह ट्राइजेमिनल में कराया। प्लीज अगर आपने मेरी वीडियो लगाई है ट्राइजेमिनल की या किसी भी टीचर की लगाई है, आई डोंट नो, किसी भी टीचर की लगाई है, तो अभी उसको भी ट्राइजेमिनल नर्व खोलो और उसमें देखो कि हाँ ऑप्थेल्मिक की नेजोसिलियरी है। नेजोसिलियरी पे देखो कि ये क्या, ये तो सिलियरी गैंग्लियन लटका हुआ है जो हमने आज पढ़ रहे हैं। सो नेजोसिलियरी नर्व, और इसका फंक्शनल कंपोनेंट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व दैट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इन ऑक्यूलोमोटर नर्व। ओटिक गैंग्लिया, ओटिक गैंग्लिया का टोपोग्राफिक मैंडिब्यूलर नर्व, उसका ट्रंक होता है ना, उधर ये लटका होता है। ठीक है, और इसका जो दिस फंक्शनल इज लेसर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, रिलेटेड टू द क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट इज टेरिगोपैलेटाइन, दैट इज बाय मैक्सिलरी नर्व। मैं बार बार बोल रहा हूं, टोपोग्राफिक कंपोनेंट ऑल आर ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, 5th नर्व। टेरिगोपैलेटाइन का मैक्सिलरी है एंड फंक्शनल इज ग्रेटर पेट्रोसल। डोंट वरी, मैं आगे इसको हर गैंग्लिया का डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको और सारी चीजें याद आती रहेंगी। क्रेनियल नर्व्स की नॉलेज चाहिए यार इसमें, सिंपल, खासकर 3 जो मैंने बोली, 3rd, 5th एंड 7th क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट इज सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, लटका हुआ ऑन द लिंगुअल नर्व ऑफ द V3 इज मैंडिबुलर, इसकी लिंगुअल ब्रांच, एंड फंक्शनल कंपोनेंट कॉर्डा टिम्पैनी। अब ये देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कॉप्स का सिलियरी गैंग्लिया। सो सिलियरी गैंग्लिया क्या है, लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन ऑर्बिट बिटवीन लेटरल रेक्टस एंड ऑप्टिक नर्व। ये देखो, अगर मैं ऐसे एक आई बॉल बनाऊं और ये मेरी ऑप्टिक नर्व है, ये मेरी ऑप्टिक नर्व है और ये मेरी यहां से लेटरल रेक्टस निकलती है, इनके बीच में दिस इज माय सिलियरी गैंग्लिया। ये मेरी ऑप्टिक नर्व है, ये मेरा लेटरल रेक्टस है, इनके बीच में इज माय सिलियरी गैंग्लिया सिचुएटेड इन ऑर्बिट। Preganglionic fibers is arising from the 3rd nucleus, that is Edinger-Westphal nucleus. I have discussed in, अब ये देखो, एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस से निकली है। ये क्या है? मेरा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये ऐसे सिलियरी गैंग्लिया में जा रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से होंगे? जो सिलियरी गैंग्लियन में रिले करके फिर आगे निकलेंगे। ये देखो, ये रही मेरी शॉर्ट सिलियरी नर्व। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, अब ये सिलियरी गैंग्लियन कहां लटका हुआ है? इट इज लटका हुआ ऑन द नेजोसिलियरी नर्व। देख रहे हो, यहां पर नेजोसिलियरी नर्व शो नहीं हो रही है, सो नेजोसिलियरी नर्व पे लटका हुआ है और बीच में से इसके ऑक्यूलोमोटर होते हुए जा रही है। सो फंक्शनल कंपोनेंट इज ऑक्यूलोमोटर। ये क्या है? मेरी ऑक्यूलोमोटर नर्व ही है ना, ओके ना।
तो ये है सारा कंसेप्ट कि ऐसे सिलियरी गैंग्लियन पे लटका हुआ, सॉरी नेजोसिलरी नर्व पे लटका हुआ है सिलियरी गैंग्लियन, टोपोग्राफिक है ऐसे, और शॉर्ट सिलियरी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एक्यूलोमोटर, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से, और फंक्शनल कंपोनेंट भी एक्यूलोमोटर। देख रहे हो कितना अच्छा कंसेप्ट है। ड्रॉ इन नोट्स, जो भी मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम है ड्रॉ इन नोट्स, ओके, बार बार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज माय टोपोग्राफी फंक्शन टारगेट साइट, इसने किस किस को सप्लाई करना है, स्फिंक्टर, प्यूपिले एंड सिलियरिस मसल। दीज टू मसल्स आई हैव डिस्कस्ड इन आई बॉल ऑल्सो, ऑक्यूलोमोटर नर्व वाली वीडियो ऑल्सो, ओके। चलो, तो ये हो गया मेरा सिलियरी गैंग्लिया। मैंने क्या क्या किया, लोकेशन की इसकी, देन आई हैव डिस्कस्ड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, देन टोपोग्राफिक एंड फंक्शनल कंपोनेंट। ये टेबल आपने अच्छी तरह ड्रॉ करना है इन योर नोट्स, एंड देन टारगेट साइट एंड ये डायग्राम, ठीक है। वैसे ऑक्यूलोमोटर का ही है, और यहां पर आप शो कर सकते हो कि ऐसे नेजोसिलरी नर्व नेजोसिलरी नर्व पे लटका हुआ है मेरा सिलियरी गैंग्लिया। अच्छा, ये क्या मैंने बनाया है, दिस इज माय आईसीए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके आसपास देयर इज प्लेक्सिस व्हिच आल्सो गोज फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लियन एंड इट इज सप्लाइंग द सिंपैथेटिक सप्लाई, ओके, सिंपैथेटिक सप्लाई दे रही है, ओके। Plexus around the ICA which goes to the ciliary ganglion supplying the sympathetic supply। चलो, नेक्स्ट वाज कॉक्स का निमोनिक ओ, ओटिक गैंग्लिया। अब ओटिक गैंग्लिया क्या है, लोकेशन, अगर आपको याद हो, इट इज प्रेजेंट ऑन द ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। तो वो कहां से, मैंडिबुलर नर्व कहां से निकलती है, दैट इज फोरामेन ओवेल, है ना, फोरामेन ओवेल। तो बिलो द फोरामेन ओवेल इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ये देखो, ये है मेरा दिस टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लिया। तो टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लिया है, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स मतलब कहां से नर्व आ रही है। सो दिस इज माय इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है, ये आईएफएन नहीं आईएसएन आएगा, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस ब्रेनस्टेम में प्रेजेंट है, उससे ऐसे में नाइन्थ नर्व निकली, देन टिम्पैनिक ब्रांच विच फॉर्म्स द टिम्पैनिक प्लेक्सिस एंड फॉर्म्स लेसर पेट्रोसल नर्व, और ये रिले कर रही है मेरी टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन में। इसलिए मैंने फंक्शनल कंपोनेंट क्या लिखा है, लेसर पेट्रोसल नर्व लिखी है, क्योंकि ये ही अंदर जा रही है। बट ये लटका किसके ऊपर हुआ है, मैंडिबुलर नर्व के ऊपर लटका हुआ है। बट यहां पर मैंडिबुलर नर्व में लटका हुआ शो नहीं किया है, मैंने यहां पर मैंडिबुलर नर्व को लटका हुआ शो नहीं किया है। अच्छा, टिम्पैनिक ब्रांच का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज माय जैकोब्सन्स नर्व। सब कुछ कितनी बारी मैंने हेड एंड नेक में करा दिया, एक बारी नहीं, 6 बारी, है ना। सो आईसीएन इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकला टिम्पैनिक ब्रांच एंड टिम्पैनिक प्लेक्सिस एंड लेसर पेट्रोसल नर्व। लेसर पेट्रोसल नर्व ही बिल्कुल फ्रेश नर्व है जो मेरी ओटिक गैंग्लियन में पहुंच रही, इसलिए मैंने फंक्शनल कंपोनेंट लेसर पेट्रोसल नर्व लिखा है। और टोपोग्राफिक कंपोनेंट दैट इज माय मैंडिबुलर नर्व एट द ट्रंक। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, अब ये लेसर पेट्रोसल नर्व ने रिले किया, और आगे जाके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब जो रिले करके जो फाइबर निकले, दैट इज ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, किसको सप्लाई करती है, दैट इज सप्लाइंग माय पैरोटिड ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरोटिड ग्लैंड, एंड टीएमजे को भी सप्लाई करती है ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी सप्लाई करती है, एंड पैरोटिड ग्लैंड को भी करती है। टारगेट साइट पैरोटिड ग्लैंड एंड टीएमजे भी लिख लेना साथ में, ओके। चलो, सो ये आप डायग्राम ड्रॉ करना और ये थ्योरी लिखना, लोकेशन, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, टोपोग्राफिक, फंक्शनल कंपोनेंट, टारगेट साइट। चलो, नेक्स्ट इज टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लिया which has two other names, sphenopalatine and ganglia of hay fever. Sphenopalatine and ganglia of hay fever. It's a largest of all parasympathetic ganglia. चाहे सिलियरी, ओटिक, टेरिकोपेलेटाइन एंड सबमैंडिबुलर से सबसे बड़ा गैंग्लिया कौन सा है, टेरिकोपेलेटाइन। टेरिकोपेलेटाइन की जगह कई बार ये क्या डाल देते हैं पेपर में, स्फीनोपेलेटाइन, या कई बार गैंग्लिया ऑफ हे फीवर डाल देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसकी लोकेशन क्या है, इन द टेरिकोपेलेटाइन फोसा। अब टेरिकोपेलेटाइन फोसा, वैसे मैं मैक्सिलरी आर्टरी की वीडियो में ना टेरिकोपेलेटाइन फोसा बताया था, बट मैं उधर इमेज नहीं लेके आया था। यहां पर इमेज देख लो, दिस इज माय स्फिनॉइड एंड दिस इज माय मैक्सिला, इन दोनों के बीच में देयर इज वन फोसा दैट इज नोन एज टेरिकोपेलेटाइन फोसा। ये देखो, ये देखो, ये मेरा दिस इज माय स्फिनॉइड एंड दिस इज माय मैक्सिला। अब ये देखो, ये डायग्राम देखो कितना सुंदर है। इधर इन्होंने मैक्सिला रिमूव कर दिया, ठीक है, मैक्सिला की ऊपर वाली लेयर रिमूव कर दी, तो ग्रीन कलर का दिस इज माय टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लिया, ये ग्रीन कलर का, ठीक है,
ठीक है जी। चलो, सो दिस इज नेक्स्ट इज माय प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। तो प्री डायग्राम देखो पहले, ये देखो, ये मैंने कौन सी नाम में कराया है, फेशियल नाम में कराया है। तो फेशियल नाम अगर आपको याद हो तो उसका ही ये डायग्राम है सारा। तो ये रहा मेरा टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लिया, इन विच ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकला, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकला, देन फेशियल नर्व बनी। जेनिकुलेट गैंग्लिया में रिले नहीं करता, जेनिकुलेट गैंग्लिया इज अ सेंसरी गैंग्लिया, इट्स अ सेंसरी गैंग्लिया, इधर रिले नहीं हो रही है नर्व। Then it forms greater petrosal then nerve to pterygoid canal and which relates to the pterygopalatine ganglia, which relates to the pterygopalatine ganglia। अब ये देखो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, SSN ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल, नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल का दूसरा नाम क्या है, वीडियन नर्व। क्या है, वीडियन नर्व। क्या है, वीडियन नर्व। नेक्स्ट है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या है, ये देखो, ऐसे V2 है और V2 से ऐसे जाइगोमेटिक नर्व निकलती है। ये सारा मैंने फेशियल नर्व में कराया है। और आगे 2 ब्रांचेस देती है, जाइगोमेटिको फेशियल एंड जाइगोमेटिको टेम्पोरल। फिर ये आगे लेक्राइमल नर्व देती है, जो लेक्राइमल ग्लैंड को मैंने सिक्रीटोमोटर पाथवे इसका फेशियल नर्व में कराया था, वही है सारा। सो अब हो गए इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, दैट इज लेक्राइमल नर्व थ्रू द जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ V2। टोपोग्राफिक इज, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, मैक्सिलरी पे लटका होता है, यहां पर शो नहीं हो रहा, मैक्सिलरी पे यहां पे लटका होता है, ठीक है। और फंक्शनल इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल। वैसे आप नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल भी लिख सकते हो, बट ग्रेटर पेट्रोसल नर्व ही मेन है। कई बुक्स में नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल लिखी ही नहीं हुई, इसलिए ग्रेटर पेट्रोसल नर्व इज मोर एक्यूरेट। बाकी आप नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल भी लिखोगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू। टारगेट साइड क्या है, लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड। सो दिस इज ब्यूटीफुल डायग्राम। और इसकी भी जो सिंपैथेटिक प्लेक्सिस है, दैट इज अराउंड द ICA, दैट इज अराउंड द ICA। ओके, अच्छा मैं इसकी बतानी भूल गया, सॉरी, ऑफ ओटिक, दैट इज अराउंड द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से सिंपैथेटिक प्लेक्सिस आर स्टार्टिंग एंड गोज टू द दिस ओटिक गैंग्लिया। और ये हमने कौन सा भी पढ़ा है, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। नेक्स्ट लास्ट गैंग्लिया इज सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, ये भी मैंने फेशियल में वैसे बता दिया था। लोकेशन सस्पेंडेड फ्रॉम द लिंगुअल नर्व नियर द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया। अभी मैंडिबुलर नर्व खोलो, उधर एक लिंगुअल नर्व होगी, लिंगुअल नर्व पे लटका हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है, नियर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसका क्या है, इसका इजी ही है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, इसी डायग्राम से क्लियर हो जाता है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, देन 7th नर्व आई, देन अब एक ये रास्ता है ग्रेटर पेट्रोसल वाला, और दूसरा रास्ता मैंने यहां से आपको कराया था कॉर्डा टिम्पैनी वाला। फेशियल नर्व आपको याद हो तो यहां से मैंने कॉर्डा टिम्पैनी वाला कराया था रास्ता। और कॉर्डा टिम्पैनी मिडिल कहां से अराइज होती है, मिडिल ईयर कैविटी से अराइज होती है ना, ये मैंने आपको मिडिल ईयर में भी कराया। तो मिडिल ईयर कैविटी से एक तो ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता होता है कॉर्डा टिम्पैनी वाला, विच सप्लाइज द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया। सो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, 7th nerve, then chorda tympani joins the lingual nerve। lingual nerve टोपोग्राफी कंपोनेंट है, उसको ज्वाइन करती है मेरी chorda tympani। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मतलब lingual nerve के ऐसे lingual nerve पड़ी हुई है, ठीक है, बीच में से chorda tympani जाती है, तो वो ऐसे गैंग्लिया के बीच में से होते हुए जाती है, ठीक है। कुछ है वही नहीं, हाईफाई कोई कंसेप्ट नहीं है, वही वाला कंसेप्ट है, शुरू से समझाता रहा हूँ कि लिंगुअल नर्व पे लटका हुआ है, सिलियरी गैंग्लियन इज गोइंग, सिलियरी सॉरी दिस सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से मेरी chorda tympani नर्व होते हुए जा रही है। नेक्स्ट इज माय पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, डायरेक्टली सप्लाइज द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये देखो कॉर्डा टिम्पैनी आई, इधर रिले की इन द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, और डायरेक्टली जो नर्व निकलती है दैट सप्लाइज माय सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, बोथ आर व्हाट, सलाइवरी ग्लैंड्स। तीसरा सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, दैट इज माय पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड इज रिलेटेड टू द ओटिक गैंग्लिया एंड सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर gland is related to the submandibular ganglia. So topographic is lingual nerve and functional is chorda tympani. Target site submandibular and sublingual glands. Please note this, very very beautiful. Okay, चलो अब है सारे गैंग्लियस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो सारे गैंग्लियस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो 5-6 मार्क्स का ही आएगा, 12 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का नहीं बनेगा। तो अगर पैरासिमेटिक सारे गैंग्लियस पैरा, तो आधे आधे पेज का आपने सारा एक्सप्लेन करके आना है। खासकर टोपोग्राफिक एंड फंक्शनल कंपोनेंट तो लिखना ही लिखना है, और छोटे छोटे डायग्राम्स बना के आने सबके।
2-3 पेज का इज सफिशिएंट। और इन वैसे सारे गैंग्लिया पे इकट्ठा क्वेश्चन नहीं आता है, किसी एक गैंग्लिया पे ही क्वेश्चन आता है मेजॉरिटी टाइम, या तो सिलियरी या तो ओटिक या तो टेरिकोपैलेटाइन या सब मैंडिबुलर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेरिकोपैलेटाइन पे आते हैं, ठीक है, ये नहीं कि बाकियों पे नहीं आते, ओके, बट सारे अच्छी तरह करने हैं आपने। सो ओटिक गैंग्लिया किससे रिलेटेड है? ओटिक गैंग्लिया ये देखो कहां गया, ओटिक गैंग्लिया इज रिलेटेड टू द दिस, ये मेरी कौन सी नर्व है? दैट इज नाइन्थ नर्व। सो ओटिक गैंग्लिया इज रिलेटेड टू माय नाइन्थ नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल। सिलियरी गैंग्लिया इज इन्वॉल्व इन विच फंक्शन? सिलियरी गैंग्लिया कौन सा था? सबसे पहला गैंग्लिया जो मैंने आपको करवाया है वो कौन कौन सी, उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन कौन से थे? ऑक्यूलोमोटर नर्व फ्रॉम एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, उसकी जो फंक्शनल कंपोनेंट था दैट वाज शॉर्ट सिलियरी नर्व, है ना। किसको सप्लाई करी थी? स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सिलियरिस मसल। तो उसका काम क्या होगा? प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन कराना, स्फिंक्टर प्यूपिले। टोपोग्राफी कंपोनेंट वाज ये देखो ना, अगर नहीं समझ आ रहा है देखो, ये देखो, देख रहे हो ना, ये ऐसे निकली, ठीक है, शॉर्ट सिलियरी गैंग्लिया में निकली, फिर शॉर्ट सिलियरी नर्व निकली, एंड दैट सप्लाइज माय स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सिलियरिस मसल, ठीक है। टोपोग्राफी कंपोनेंट इज नेसोसिलियरी नर्व एंड फंक्शनल इज ऑक्यूलोमोटर। टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लिया रिसीव्स प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम विच नर्व? टेरिकोपैलेटाइन, टेरिकोपैलेटाइन ये देखो कितना खूबसूरत डायग्राम है, टेरिकोपैलेटाइन, ठीक है। कहां से आ रहे, मैंने क्या बोला था, मैंने क्यों क्वेश्चन लिया है कंफ्यूज करने के लिए? नर्व टू टेरिगोइड कैनाल भी आंसर हो सकता है, बट मोर एक्यूरेट इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एंड ग्रेटर पेट्रोसल नर्व इज रिलेटेड टू विच नर्व? दैट इज सेवंथ क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूरे आने हैं। तो आपको तभी आएंगे गैंग्लियाज अगर आपने थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ क्रेनियल नर्व अच्छी तरह की है। वैसे तो सारी क्रेनियल नर्व अच्छी तरह करनी है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व की भी नॉलेज लगी है यहाँ पर, है ना। ओटिक गैंग्लिया में हमने नाइन्थ क्रेनियल नर्व की भी नॉलेज ली है, तो नाइन्थ की भी जरूरत है ना। तो सारी क्रेनियल नर्व्स करके आओ, तभी सिलियरी गैंग्लिया में और मजा, सॉरी सारे पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियास में और मजा आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेड एंड नेक। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट, दैट इज न्यूरो एनाटॉमी। थैंक यू वेरी मच।